लॉजिकल मास्टर जी हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए 7 मज़ेदार और जासूसी पहेलियां लेकर आए हैं। तो चलिए आज की पहली पहेली के साथ शुरू करते हैं। राम सिंह एक जंगल में से अपने एक पालतू शेर, एक बकरी और कुछ घास के साथ अपने घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में ही राम सिंह को एक नदी दिखती है और उसके ऊपर एक बोट भी होती है। नदी को क्रॉस करने के लिए राम सिंह को उस बोट का ठीक से इस्तेमाल करना होगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। राम सिंह बोट में किसी एक ही चीज को अपने साथ लेके जा सकता है, और अगर वो अपने साथ घास को लेके जाता है तो शेर बकरी को खा जाएगा, और अगर शेर को लेके जाता है तो बकरी घास को खा जाएगी। दोस्तों, यहाँ आपको राम सिंह की मदद करनी है और बताना है कि राम सिंह इस नदी को कैसे क्रॉस करेगा। अपना आंसर ध्यान से सोचिए और फिर उसे कमेंट में लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। राम सिंह घास को और शेर को सबसे पहले नदी के इस वाले किनारे पे छोड़ के बकरी को अपने साथ ले जाएगा, और उसके बाद राम सिंह बोट लेके वापस आएगा और फिर शेर को लेके बकरी के पास लेके जाएगा। शेर को नदी के किनारे छोड़ने के बाद राम सिंह बकरी को वापस ले आएगा, और इस बार दूसरी तरफ से घास को उठा के अपने साथ ले आएगा, और घास को रखने के बाद फिर से बकरी को लेकर वहां पे आ जाएगा। तो देखा इसका आंसर कितना सिंपल था। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। एक बार की बात है, एक कार एक ब्रिज से टकरा के एक नदी के अंदर डूब जाती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो अपनी छानबीन शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस समझ नहीं पा रही होती कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड या फिर कोई एक्सीडेंट है। पुलिस उस आदमी की पॉकेट भी चेक करती है। उस पॉकेट में पुलिस को ये सामान मिलता है, और इन सामान को देखने के बाद पुलिस समझ जाती है कि ये एक सुसाइड नहीं, ये एक मर्डर है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि पुलिस को ये कैसे मालूम चला कि इस आदमी का मर्डर हुआ है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, उस आदमी की पॉकेट में कार की चाबी भी थी। इसका मतलब ये हुआ कि कार की चाबी गाड़ी में नहीं लगी हुई थी। तो ये देख के पुलिस समझ गई कि इस आदमी का मर्डर हुआ है। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर दे पाए थे? अगली पहेली देखने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दीजिए। ये एकदम ही फ्री है। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। आपको इस पहेली में बताना है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो एक बिल्डिंग से ऊंची जंप मारता है। अपना आंसर ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा सा लॉजिकल होने वाला है। तो जल्दी से अपना आंसर सोच के हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बहुत ही आसान है। इसका आंसर है बिल्डिंग कैन नॉट जंप, मतलब बिल्डिंग जंप नहीं मार सकती। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सा भी जानवर उस बिल्डिंग से ऊंची छलांग तो मार ही लेगा। तो देखा आपने इसका आंसर कितना आसान था। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। इस पहेली में आपके सामने एक बर्ड बैठी हुई है। आपको इस पहेली को ध्यान से देखना है और बताना है इन 6 शैडोज में से कौन सी शैडो इस बर्ड की करेक्ट शैडो है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इस बर्ड की करेक्ट शेडो है 5 वाली। और हाँ दोस्तों, आप मेरे को कमेंट में ये भी ज़रूर बताना कि इस बर्ड का नाम क्या है। ये एक बहुत ही पॉपुलर बर्ड है, तो मुझे लगता है आप इसका आंसर आसानी से बता दोगे। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। एक बार एक ट्रेन में एक बूढ़े अंकल की डेथ हो जाती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि ये कोई डेथ नहीं है, ये एक मर्डर है। उन अंकल की डेथ मुंह पे नेल्स लगने की वजह से हुई है। किसी ने उस नेल्स में पॉइजन मिला रखा था, जिसकी वजह से अंकल की डेथ हुई है। उस ट्रेन के कैबिन में उस टाइम पे सिर्फ 4 ही लेडीज मौजूद थी। तो पुलिस एक एक करके उनसे क्वेश्चन पूछने लगती है कि मर्डर के टाइम पे वो क्या कर रही थी। सबसे पहले पुलिसमैन प्रियंका से पूछता है, तो प्रियंका बताती है कि उस टाइम पे मैं वॉशरूम गई हुई थी और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। और फिर पुलिस टीना से पूछती है, तो टीना बताती है कि मर्डर के टाइम पे मैं प्लेटफॉर्म से पानी लेने के लिए गई हुई थी। और फिर पुलिस प्रिया से पूछती है, तो प्रिया बताती है कि मैं अंकल की बेटी हूँ। मेरे पापा को कुछ बुक्स पढ़नी थी, तो मैं प्लेटफॉर्म पे उतरी थी कुछ बुक्स खरीदने के लिए। और जब मैं वहाँ पे लौटी तो मैंने देखा कि मेरे पापा का किसी ने मर्डर कर दिया है। और फिर पुलिस काजल से पूछती है, तो काजल बताती है मैं अभी अभी इस ट्रेन पे चढ़ी हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। और फिर पुलिस उन सबकी बात सुनने के बाद उन्हें कहती है कि तुम सभी अपने नेल्स दिखाओ। दोस्तों, क्या आप पुलिस की मदद कर सकते हो अंकल के मर्डरर को ढूंढने में? अपना आंसर जल्दी से सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अंकल का मर्डर प्रियंका ने किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अंकल की टी शर्ट पे प्रियंका का नेल टूट के चिपक चुका है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रियंका का ही नेल टूटा हुआ है। ये देखते ही पुलिस समझ गई कि प्रियंका ने ही अंकल का मर्डर करा है। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? अगर आपका भी यही आंसर था तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाने के, पीने के और जलने के काम आती है? सोचो सोचो, इसका आंसर बिल्कुल ही सिंपल है। आपने इस चीज़ को कई बार देखा होगा और कई बार इसे खाया भी होगा। तो जैसे ही आपको इसका आंसर समझ आ जाए, आप अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इसका आंसर है कोकोनट, जिसे हम खा सकते हैं और उसके अंदर से पानी निकाल के पी भी सकते हैं। और जो उसका आउटर कवर होता है उसे हम जला भी सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर दे पाए थे? तो चलिए आज की आखिरी पहेली सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने 2 फैमिलीज गिवन है। आपको इन दोनों फैमिलीज को ध्यान से देखना है और बताना है कि इन दोनों फैमिलीज में से कौन से फैमिली के पेरेंट्स मूर्ख हैं। इन दोनों ही सिचुएशन को ध्यान से देखिएगा और जैसे ही आपको इसका आंसर समझ आ जाए, अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाली फैमिली में दोनों पेरेंट्स अपने बच्चे के सामने लड़ रहे हैं, तो इस चीज़ का बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ता है। तो इन्हें देखकर तो लग रहा है कि ये वाली फैमिली के पेरेंट्स मूर्ख हैं। और अगर आप दूसरे वाली फैमिली को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मालूम चलेगा कि ये बच्चा
उस किताब को फाड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके हाथ में भी उस किताब का एक पन्ना है और इसके पेरेंट्स इसे सिखा रहे हैं कि किताब को फाड़ते नहीं हैं। तो दोस्तों, आपका इसमें क्या मानना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी पहेलियाँ सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और हमारी इन वीडियोस को भी ज़रूर देखना, ये भी बिल्कुल ही ऑसम है। थैंक यू।